हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है डीएसपी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिस्क है, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है डीएसपी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। ये जो फंड है ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। ये जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 2 जून 2025 को और क्लोज हो जाएगा 16 जून 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। और इस फंड के जो फंड मैनेजर अनिल जी है, दीपेश जी है, और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी आईटी इंडेक्स है। तो इस बेंचमार्क को भी समझेंगे कि इस बेंचमार्क में कौन कौन से स्टॉक है। अगर इस वाले फंड जो आ रहा है इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा, और ये जो इंडेक्स है ये पास्ट में परफॉर्म करा भी है नहीं करा है, सारी जानकारी बता दूंगा। उससे पहले बता देता हूं कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। आईटी सेक्टर में आगे ग्रोथ है या नहीं है, सारी चीज तो आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला चीज आपके पास होना चाहिए, आपको एक म्यूचुअल फंड का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक म्यूचुअल फंड का अकाउंट नहीं है तो मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं रुपीजी का, जहां से जाकर आप फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हो और कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जहां से जाकर अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर लो, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो। तो चलिए समझते हैं इसके बेंचमार्क को, जिसका नाम है निफ्टी आईटी इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। इस स्टॉक को ध्यान से देखना, जैसे कि इंफोसिस लिमिटेड जिसका वेटेज है 27.24% का, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड जिसका वेटेज है 23.08% का, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जिसका वेटेज है 10.88% का, टेक महिंद्रा भी है, विप्रो है, और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जितने भी ये कंपनीज है, अगर आप ये वाले फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है इन सभी कंपनीज में तो पक्का इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो वेटेज का परसेंटेज है ये इनके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सेम रखना चाहते हैं या इसमें चेंजेस करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये चेंजेस करेंगे। चेंजेस इसलिए करेंगे क्योंकि कोई भी फंड आता है तो चाहता है कि जो बेंचमार्क है उसके रिटर्न को बीट करे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में परफॉर्म करा भी है नहीं करा है। पास्ट में परफॉर्म करा है तो कितना रिटर्न दिया है। इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे तो ये जो इंडेक्स लास्ट के 1 ईयर में 10.37% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 22.83% का रिटर्न दिया हुआ है, और सिंस एक्सपेंस देखोगे तो 22.19% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 20 प्लस है, दैट मींस कि अच्छा रिटर्न है। तो क्या हमें इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं अपना ओपिनियन बताऊं उससे पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे पहले आप अपने खुद से पूछो कि मैं जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका ग्रोथ है भी है नहीं है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते होगे तो आजकल ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि हर चीज पे काम कौन कर रहा है, एआई। हर चीज एआई के थ्रू हो रहा है। तो एआई को कौन बनाता है, वो आईटी सेक्टर ही बनाता है। तो अगर दिन पर दिन क्या है कि अभी तो बहुत ही कम चीजों में एआई आया हुआ है, अभी आने वाले टाइम में एआई का डेवलपमेंट अभी बहुत बाकी है। तो दैट मींस कि ह्यूज पोटेंशियल है आईटी सेक्टर में। बाकी आप क्या सोचते हो, अगर आपको लगता है आईटी सेक्टर में आने वाले टाइम में ग्रोथ है तभी आप इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। और मैं आपको बता दूं ये जो फंड है ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, क्योंकि इस फंड में जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपका पूरा का पूरा जो पैसा है आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट ही होगा। तो आने वाले टाइम में अगर आईटी सेक्टर ग्रोथ करता है तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। अगर आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर ग्रोथ नहीं करता है तो आपका पैसा भी नहीं ग्रोथ करेगा। तो अपने रिस्क कैपेसिटी को एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी में लेना। किसी भी टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जहां पे जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।